इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में निर्माणाधीन उल्टा पुल के समीप इफ्को ई बाजार के सेल्समैन कुंदन कुमार से 2 दिन पूर्व 35,05,500 रुपये लूट मामले को पुलिस ने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया, जबकि रुपये सहित एक मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, पीरपैंती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर उल्टा पुल के समीप हुई लूटकांड मामले में इफ्को ई बाजार के सेल्समैन कुंदन कुमार द्वारा रचित मनगढ़ंत झूठी और छद्म लूटकांड करार देते हुए पूरे रुपये को गबन करना चाहता था। वहीं लूट जैसी घटना की वारदात खुद सेल्समैन ने ही रचा था, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुद सेल्समैन कुंदन कुमार की मनगढ़ंत कहानी के बदलते बातों पर जांच किया गया तो खुद सेल्समैन द्वारा रचा गया लूट करार कर रुपये गोलमाल करने की बात सामने आई, जहां रुपये सहित एक मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं रचित मनगढ़ंत और झूठी लूट मामले में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बात बदलना और समय समय पर बात को चेंज करना, और इतना ही नहीं, एक जो अभियुक्त है नीतीश के द्वारा बताया गया कि इसमें इतना लाख नहीं हो सकता है, और जो कुंदन कुमार है जो कि वहाँ के सेल्स मैनेजर हैं, और वो हमें नहीं बताया है कि कितना ले गए, हमें बताया भी नहीं है और उतना होने की संभावना नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग कंपनी के भी पदाधिकारियों से संपर्क साधे, उनसे इस संदर्भ में बात किए, तो उनका भी वो भी सेटिस्फाइड थे कि इतना राशि की संभावना कम है, तो संशय की स्थिति बनी रही। और इस संशय की स्थिति में हम लोग अपना जांच जारी रखें। अगले दिन 23/11/21 को जब इफ्को और इफ्को ई बाजार के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो उनके प्रेजेंस में हम लोगों ने गोडाउन को खुलवाया। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ये कुंदन कुमार हैं, वो कुछ 2000 के नोट सीसीटीवी में दिखा रहे हैं कि 2000 के नोट और ये 500 के नोट की बैग में ले जा रहे हैं, बैग में भर रहे हैं और उसे ले जा रहे हैं। कुछ देर वो गोडाउन में जाते हैं, कैमरा की भरने के बाद कैमरा की जद से बाहर जाते हैं और जो पैसा है पैसे को एक थैले में डाल देते हैं, और उस बैग में, इस बैग में, यही बैग है, इस बैग में ये 5 1-1 kg का इफ्को 0050 इसको डाल देते हैं, और ये पैसा दूसरे बैग में, दूसरे थैला में डाल देते हैं। और ये थैला वहाँ पर एक इनके रखे हुए हैं रवि कुमार, उनको दे देते हैं ले जाने के लिए। तो ये पैसा चला जाता है, जो कि 1-1.5 दिन का सेल रहा होगा, वो चला जाता है रवि कुमार के पास, और बैग के साथ बैग में ये 5 पीस फर्टिलाइजर को लेकर ये बाहर जाते हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हम पीएनबी में जा रहे हैं इसको जमा करने, तो कुछ नहीं बल्कि बैग में फर्टिलाइजर है। जाते समय सीढ़ी के नीचे जैसे ही जाते हैं सीढ़ी के पास, वहां पे इनको पंचायत चुनाव को लेकर नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में चल रहे नामांकन की प्रक्रिया में प्रत्याशियों के समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। समर्थकों की अत्यधिक भीड़ और वाहनों की संख्या अधिक होने से दोपहर में लगभग 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित रहा। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय से गोपाल ढाबा तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। नामांकन में इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य के रूप में गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी बड़ी संख्या में समर्थकों और 2 डीजे लेकर पहुंची थी। हालांकि डीजे को अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कराया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही समर्थक डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। प्रत्याशी समर्थक डीजे बजाते हुए पहुंचे तो और डीजे बजाते हुए वापस लौट गए। 2 डीजे लेकर नामांकन में आना इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।
डीजे इन दिनों पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दशहरा, दिवाली समेत अन्य त्योहारों में डीजे के उपयोग पर सख्त मनाही थी। ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों के समर्थकों की तरह डीजे का उपयोग करना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। वहीं नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के लिए इस्माइलपुर के जीप प्रत्याशी सह पूर्व जीप अध्यक्ष सविता देवी और उनके प्रस्तावक दिनेश कुमार मंडल, धनंजय जायसवाल व बंटी कुमार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। दंडाधिकारी अजहर हुसैन ने नौगछिया थाने में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन और वीडियो फुटेज की सीडी समर्पित की है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 2022-23 के बजट को रखा गया, जिसमें 613 करोड़ के घाटे का बजट दिखाया गया। वहीं बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा आयोजित की गई, लेकिन बैठक के पहले सिंडिकेट सदस्य संजीव कुमार ने बैठक के पहले एजेंडा नहीं दिए जाने पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अनियमितता है, जिसको लेकर सरकार की तरफ जांच किया जा रहा है। वहीं सिंडिकेट की बैठक को लेकर छात्र राजद के द्वारा भी कुलपति आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मांग है कि कॉपी घोटाला सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर छात्र संगठन के लोग सिंडिकेट का विरोध कर रहे हैं और कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। प्रॉक्टर रतन मंडल के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस के जवानों और पुलिस अधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर प्रदर्शनकारियों से कुलपति आवास को खाली कराया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में समस्याओं की भरमार है और लगातार छात्र संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं और कुलपति को ज्ञापन सौंपते रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज फिर छात्र राजद ने प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे को कॉपी घोटाले मामले, पीजी छात्रावास में जल जमाव की समस्या समेत कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में कुलपति ने कहा कि कॉपी मामले में कार्रवाई कर चुके हैं। क्रय समिति की बैठक में हमने इस बात को रखा था, वहां से निर्णय किया गया है कि कॉपी जो पुराने दर पर थी उसी दर पर अगर भुगतान किया जाएगा तो तभी सप्लाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। पीजी हॉस्टल में जल जवाब की समस्या को लेकर आदेश दे दिया गया है, जल्द से जल्द निकासी करवाए। वहीं छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप यादव ने कहा कि कॉपी घोटाला समेत कई समस्याओं को लेकर कुलपति को हमने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। राजधानी में सरकार भले ही बालू माफिया के खिलाफ दबिश देने के लिए अधिकारियों पर दबाव दे रही हो, पर भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में बालू माफिया दिन रात अवैध बालू की खुदाई कर उसे भारी मुनाफे लेकर बेचने में मदमस्त है, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का बालू माफिया को पूरा सहयोग मिल रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह बालू से न केवल माफिया बल्कि स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मालामाल होते जा रहे हैं। वर्तमान में जबकि बालू घाटों से बालू ले जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बालू की अवैध ढुलाई हो रही है। इसी अवैध ढुलाई के क्रम में देर रात जगदीशपुर प्रखंड के सैदपुर घाट पर एक ट्रैक्टर के पलट जाने से चालक सह ट्रैक्टर मालिक अमित यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि अन्य सभी ट्रैक्टर के साथ हमेशा की तरह बालू की अवैध ढुलाई की जा रही थी। आज उनका चालक नहीं आया था, जिस कारण वो स्वयं आज चला गया। कुहासे के कारण बांध दिखाई नहीं दिया और 12 बजे रात्रि में एक निर्दोष की जान चली गई। देर रात हुए इस हादसे का कारण जहां बांध पर का संकरा रास्ता बना, जिसमें इंजन के दबने से मौके पर ही अमित यादव की मौत हो गई। अमित यादव जगदीशपुर प्रखंड के गोनूधाम तरडीहा गांव निवासी कामेश्वर यादव का इकलौता पुत्र था। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन के बालू माफिया पर रोक नहीं लगा पाने के कारण आज घने अंधेरे में एक निर्दोष की जान चली गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह देर रात एवं अहली सुबह बालू की ट्रैक्टर धड़ल्ले से सड़क पर चलती है, जिसमें पुलिस प्रशासन की सेटिंग ऐसी रहती है कि आम लोगों को कुछ पता नहीं चल सके, जबकि सड़क पर पुलिस की गश्ती होती रहती है। इसके बावजूद अवैध धुलाई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता है, यह तो वरीय पुलिस पदाधिकारी ही बता सकते हैं, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन की इसमें मिली भगत रहती ही है। इस बालू की अवैध ढुलाई के बाबत जब नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि बालू की धड़ल्ले से अवैध खनन एवं बिक्री यहाँ की जाती है। यही समाज के लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। बालू की ढुलाई तो आसपास के लोगों के द्वारा ही की जाती है। यहाँ कोई विदेश से आकर बालू तो नहीं चुराता। वहीं बालू के मामले पर पुलिस प्रशासन निष्क्रिय नजर आती है, जिस कारण बालू की ढुलाई अवैध तरीके से धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी के दोहन से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है
उन्होंने विधानसभा में यह मामला उठाने की बात कही। कोई नहीं, देखिए बात यह है कि अभी हम जिस कमेटी में मेंबर हैं, विधानसभा कमेटी के मेंबर हैं, आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता मेरा हेड टाइटल है। तो मैं अभी माइंस के सचिव आई थी, उनसे मेरा काफ़ी बहस हुआ। हमने कहा कि भागलपुर ज़िला में एक भी घाटा का बंदोबस्त नहीं है, उसके बावजूद 1000 ट्रैक्टर सिर्फ मेरे बौंसी रोड से पास करता है पर डे। या आपके लोग खाकी वर्दी वाले मिल करके उसको बांटते हैं। सबूत दीजिएगा, हम सबूत में अबंडेंट सबूत, अखबार पढ़ के निकालिए, पिछले कई साल का अखबार निकाल के देख लीजिए आपको क्या है बालू का हशर, बालू के लिए क्या क्या लोगों ने किया। कुछ अफसर ऐसे भी आए जो उन्होंने बहुत अच्छा भी किया। बालू का जो उठाव करने वाले लोग हैं वो हम ही हैं, हमारे बेटा, भाई, भतीजा, बाप, चचा हैं। और हम तो ऐलान करके कहते हैं कि जो व्यक्ति बालू के धंधे में इन्वॉल्व हैं वो अपने बच्चों के आहार को बेच रहे हैं, भविष्य को बेच रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के पशु चिकित्सालय परिसर में जिला पशुपालन विभाग के द्वारा मेगा कैंप का आयोजन किया गया। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के पशुपालकों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आयोजित कैंप के दौरान पशुपालकों को बैंकों के द्वारा बकरी पालन, मुर्गी पालन और सुगर पालन के लिए ऋण दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई कैंप के दौरान पूरी करवाई गई। जिला पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित मेगा कैंप से पशुपालकों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी सहायक कुक्कुट विभाग डॉक्टर अनिल कुमार, मोना कुमारी, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर हरिनंदन कुमार सहित बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद थे। हमेशा विवादों में रहने वाले तिलकामांझी विश्वविद्यालय में अजब गजब कारनामे देखने को मिल रहे हैं और आज जो हुआ वो तो चौंकाने वाला था। दरअसल टीएमबीयू के एक कर्मचारी टीएमबीयू परिसर में तंत्र शक्ति और बजरंग बली की आराधना करते दिखे। अब सवाल यह है कि क्या विद्या के मंदिर में तंत्र विद्या जरूरी है या फिर ऐसा करने का आदेश उसे किसने दिया। अमूमन तंत्र शक्ति मसान या फिर गंगा किनारे की जाती है, लेकिन अब टीएमबीयू परिसर में यह हो रहा है। इस पर बाबा बैरागी सुबोध झा ने कहा कि हम तांत्रिक है और यहाँ परीक्षा के कर्मचारी भी है। 2004 में तत्कालीन कुलपति के हम गाड़ी चालक थे, हमें फंसाकर जेल भेज दिया गया था। आज छुट्टी लेकर हम तंत्र साधना कर रहे हैं। बिहार बाल भवन किलकारी के द्वारा भागलपुर में बाल दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय बाल उत्सव मेला के चौथे दिन चित्रकला, मूर्तिकला, मंजूषा कला एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों के बच्चे आकर्षक परिधान में थिरकते नजर आए। कहीं शास्त्रीय नृत्य तो कहीं लोक धुन पर बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मूर्ति कला एवं मंजूषा कला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। वहीं 27 नवंबर को समापन समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण करेंगे।